विनेश फोगाट, भारतीय नारी शक्ति की प्रतीक। शनिवार को पेरिस से दिल्ली लौटने पर उनका सम्मान किसी नायिका की तरह किया गया। और दोस्तों, हो भी क्यों ना, उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है पूरे विश्व में। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेके 120 किलोमीटर दूर उनके गांव बलाली तक उनके हजारों प्रशंसकों की लाइन लगी थी, जो उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब थी। आज अगर पिता राजपाल जी होते तो वे अपने सपने को पूरा होते देख बेहद खुश होते। भारतीय नारी शक्ति की प्रतीक विनेश फोगाट, उनके स्वर्गीय पिताजी और उनकी माँ जी और उनके ताऊ और कोच महावीर जी को उनका श्रेय जाता है दोस्तों। और महावीर फोगाट ने परिवार के दबाव और अपने बीमारी के बावजूद अपने भाई के सपने को जिंदा रखा। इन सब ने मिलकर एक ऐसे चैंपियन को तैयार किया दोस्तों, जिनमें हर मोड़ पर मुश्किलों का सामना करने का हौसला था। और दोस्तों, गुजारिश है मेरी आपसे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वो कोई और नहीं दोस्तों, वो भारतीय नारी शक्ति की प्रतीक, भारत का गौरव विनेश फोगाट जी हैं। और इस बार विनेश फोगाट ओलंपिक में मेडल से चूक गई, लेकिन पूरे देश ने उसकी उपलब्धियों का जश्न मनाया दोस्तों। और पेरिस ओलंपिक में 50 किलो भार वर्ग में फाइनल तक सभी 3 मुकाबले जीतने के बावजूद विनेश को फाइनल से पहले वेट में 100 ग्राम अधिक वजन होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ये बहुत ही दुखद था, वास्तव में ये बहुत दुखद था। मगर पेरिस में विनेश की टीम ने अंतिम वेटिंग के लिए विनेश का वजन कम करने की हर संभव कोशिश की, यहाँ तक कि कुछ अतिरिक्त ग्राम कम करने के लिए उनके बाल भी काटे गए, लेकिन इसका फायदा नहीं हो सका। मगर कोई बात नहीं, विनेश ने खेल के लिए जो किया वो बेमिसाल है, वो बेमिसाल है दोस्तों, बेमिसाल है। और पेरिस में उनका प्रदर्शन ओलंपिक पोडियम पर पदक लेने से भी बढ़िया तरीके से याद किया जाएगा। उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया है दोस्तों। यह देश का दुर्भाग्य था कि वो फाइनल में नहीं खेल सकी। पेरिस ओलंपिक में विनेश का प्रदर्शन शानदार था और वो हमेशा एक चैंपियन है और चैंपियन रहेगी। विनेश फोगाट, भारत का गौरव, भारत का प्रतीक, नारी शक्ति की एक शक्ति। विनेश फोगाट बलाली ही नहीं, पूरे देश का गौरव है दोस्तों। विनेश फोगाट, विनेश को चैंपियन बनाने में महावीर फोगाट की भूमिका बहुत ही अहम है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस 2024 ओलंपिक में महिला के 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल के सेमीफाइनल में क्यूबा की गुजमान लोपेज को 5-0 से हरा कर इतिहास रचते हुए दोस्तों फाइनल में उन्होंने जगह बनाई थी। यदि कैरियर के बारे में बात करें तो कुछ दिलचस्प और अनमोल चीज आपसे बात करते हैं दोस्तों। यदि कैरियर के रिगार्डिंग बात करें तो फोगाट ने नई दिल्ली में 2013 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में 51 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता दोस्तों। और 48 किलो भार वर्ग में वह युवा पहलवान से ग्लासगो के 2014 राष्ट्रमंडल खेल में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हासिल किया। उसी वर्ष के अंत में इसी डिवीजन में दक्षिण कोरियाई के इंचियोन में एशियाई खेलों में इसे कांस्य पदक हासिल हुआ था। एशियाई चैंपियनशिप 2015 में फोगाट ने रजत पदक जीतकर पिछले संस्करण के अपने प्रदर्शन को बेहतर किया और राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी सफलता के साथ इस महिला पहलवान ने उम्मीदों को अपना बढ़ा दिया कि रियो ओलंपिक में पदक जीतने के उम्मीदवारों में उनका नाम गिना जाने लगा दोस्तों। आखिर वो भी क्यों ना, लेकिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वे चोटिल हुई और उन्हें स्ट्रेचर से बाहर ले जाना पड़ा। उनकी सर्जरी हुई और 5 महीने बाद ही वह मैट पर वापस लौटी और 2017 में उन्होंने नई दिल्ली में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 15 किलो वर्ग में रजत पदक जीता और बिश्केक में 2018 के संस्करण में 50 किलो वर्ग में अपने प्रदर्शन को दोहराया और 2018 में
गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम में फोगाट ने 50 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक कब्जा जमाया और जकार्ता एशियाई खेल में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। और 2019 में विनेश फोगाट ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलो वर्ग भार में कांस्य पदक के साथ अपने मजबूत फॉर्म को जारी रखा और कजाकिस्तान में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में उनका कांस्य पदक हासिल करना एक बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि इसके लिए उनका मुकाबला ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक विजेता से था, और इसीलिए भी क्योंकि उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट हासिल कर लिया दोस्तों। और 2020 में रोम में एक रैंकिंग स्पर्धा में फोगाट ने स्वर्ण पदक हासिल किया। यदि उनके पदक की बात करें, विनेश फोगाट जो आज पूरे विश्व में भारत देश का तिरंगा रोशन किया दोस्तों, भारत देश का तिरंगा रोशन किया। और यदि उनके पदक की बात करें तो स्वर्ण पदक 2018 में एशियाई खेलों जकार्ता 50 किलो भार वर्ग में मिला। फिर 2018 में कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड कोस्ट में स्वर्ण पदक हासिल किया। 2014 कॉमनवेल्थ गेम में ही स्वर्ण पदक हासिल किया। फिर 2018 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक, 2018 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक, 2015 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक और 2013 राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप जोहान्सबर्ग में रजत पदक और 2020 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 2019 एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 2016 एशियाई चैंपियनशिप बैंकॉक में कांस्य पदक हासिल किया। और उसके बाद 2014 एशियाई खेल 48 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक हासिल किया दोस्तों। तो ये था। और 2013 एशियाई चैंपियनशिप नई दिल्ली में 51 किलोग्राम भार वर्ग में उन्हें कांस्य पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों। ये था विनेश फोगाट की कुछ अंतर्राष्ट्रीय पहचान, जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे देश का तिरंगा रोशन किया दोस्तों। और विनेश फोगाट कहीं ना कहीं भारतीय नारी शक्ति की प्रतीक और हमारे देश का गौरव है दोस्तों। तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमें बताइएगा कि आखिर ये विनेश फोगाट जी के बारे में कुछ शब्द जो मैंने कहे वो कैसा था और कैसा लगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। आपका दिन शुभ।